जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? समय धीरे धीरे निकट होता जा रहा है, निकट आता जा रहा है। बिहार बोर्ड 12वीं की जो परीक्षा है, ज़्यादा उम्मीद है फरवरी माह में ही होगी, क्योंकि नवंबर तक बिहार विधानसभा का चुनाव हो जाएगा, सरकार का गठन भी हो जाएगा। फॉर्म आपका तो पहले ही भरा चुका है, तो आप लोग अब देर ना करें, ईमानदारी पूर्वक आप सब अपने अपने विषय की तैयारी करें। यदि अच्छा अंक लाना चाहते हैं तो अच्छा अंक लाने का कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है। और कुछ बच्चों से सुनने को मिला कि जैसे इस बार सबको अच्छा नंबर दिया गया, जो बच्चे फेल कर गए थे उन्हें भी पास कर दिया गया। तो शायद कुछ बच्चे, जैसा कि हमें सुनने को मिला है, इसी भ्रम में जी रहे हैं कि अगली बार भी सरकार यही काम करेगी, क्योंकि कोरोना काल में पढ़ाई नहीं हुआ है, तो शायद सरकार भी सबको पास कर देगी। तो इस भ्रम में बच्चे न रहें, क्योंकि सरकार देखने को मिला है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से अब तक चुनाव जब निकट आता है तो चुनाव के निकट आने के कारण, निकट आने के वजह से सरकार क्या करती है, थोड़ी सी परीक्षा में ढीलापन दे देती है। और चुनाव जब चल जाता है, समाप्त हो जाता है, तो व्यवस्थाएं अगले 4 वर्षों तक, कम से कम 4 वर्षों तक सब प्रकार की व्यवस्थाएं चुस्त एंड दुरुस्त रहती हैं। तो आप सबका परीक्षा चुनाव के बाद होने वाला है, तो ध्यान रखेंगे, अच्छा अंक लाना होगा, शॉर्टकट रास्ता और भ्रम में न रहें, ईमानदारी से पढ़ें, क्योंकि शॉर्टकट रास्ता असफलता का कारण हो सकता है, दुर्घटना का कारण हो सकता है। प्रतिदिन कम से कम जो आपका मुख्य विषय है 5-5 प्रश्नों को भी याद करेंगे तो बहुत जल्द आप लोग ये कर लेंगे। और याद करके उसको लिखना, अच्छा अंक लाने के लिए याद करना, लिखना, बार बार लिखने से प्रश्न को रटना नहीं है, बार बार रीडिंग देना है, और रीडिंग देकर उसको लिखने का अभ्यास करना है। और लिखने का जब अभ्यास करेंगे तो गारंटी है कि आपको अच्छा अंक आएगा, अक्षर भी साफ होगा। आइए, आज हम लोग 12वीं कक्षा के राजनीति शास्त्र खंड ब चैप्टर नंबर 5 का जो बचा हुआ टॉपिक है उस पर चर्चा करें। आज की इस क्लास में हम सब भारत का पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका का किन किन मुद्दों पर विवाद है, इसी विवाद के बारे में हम सब चर्चा करेंगे। सुनने को मिलता है कि भारत का पाकिस्तान के साथ विवाद है, तो आखिर विवाद क्यों है, विवाद किन किन मुद्दों पर है। भारत का बांग्लादेश के साथ भी विवाद है, तो भारत और बांग्लादेश के बीच किन किन मुद्दों पर विवाद है। भारत का श्रीलंका के साथ भी विवाद है। तो आइए आज 3 देशों के बारे में चर्चा हम लोग करेंगे कि भारत पाकिस्तान, भारत बांग्लादेश और भारत श्रीलंका के बीच जो मनमुटाव हैं, इस मनमुटाव के क्या कारण हैं। भारत चीन विवाद एक दिन अलग मुद्दा का विषय होगा। तो भारत और पाकिस्तान पर चर्चा करते हैं। तो जैसा कि कल भी हमने कहा था कि पाकिस्तान जो 14 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत से अलग हुआ, पाकिस्तान का गठन, पाकिस्तान का निर्माण मोहम्मद अली जिन्ना के द्विराष्ट्र सिद्धांत के आधार पर हुआ है।
मतलब द्विराष्ट्र सिद्धांत के जनक मोहम्मद अली जिन्नाह। और पाकिस्तान का गठन धर्म के आधार पर हुआ है। पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है। पाकिस्तान का राष्ट्रीय धर्म इस्लाम है, मुसलमान है। भारत और पाकिस्तान का जब विभाजन 14 अगस्त 1947 को हुआ तो भारत और पाकिस्तान के बीच एक सीमा रेखा का निर्धारण कर दिया गया सर रेडक्लिफ के द्वारा 1947 में ही। सर रेडक्लिफ ने भारत और पाकिस्तान के बीच एक सीमा रेखा का निर्धारण किया। उसको हम भारत पाकिस्तान सीमा रेखा के नाम से जानते हैं या रेडक्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं। आप सब जानते हैं कि भारत के उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान है। भारत के 4 राज्य, वर्तमान में 3 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, ये 3 राज्य हैं और जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो गुजरात यहाँ है, ये राजस्थान है, यहाँ पर पंजाब है और ये जो आप देख रहे हैं पूरा ये जम्मू कश्मीर के लिए हिस्सा पड़ता है। जम्मू कश्मीर जो केंद्र शासित प्रदेश है पाकिस्तान से सटा हुआ है। ये पाकिस्तान है, ये पूरा इंडिया है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच ये जो सीमा रेखा है, यहां पर डॉट डॉट से सीमा रेखा बनाया गया है। इसी सीमा रेखा को हम रेडक्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं। भारत और पाकिस्तान को अलग करने वाली सीमा रेखा का नाम रेडक्लिफ रेखा है। देशी रियासत के बंटवारा के बाद देशी रियासतों को कहा गया कि जिसको पाकिस्तान में जाना है पाकिस्तान में चले जाए, भारत में रहना है भारत में रहे। लेकिन सब चीज बंटवारा हो जाने के बाद भी आखिर वजह क्या है कि भारत और पाकिस्तान के बीच हमेशा मनमुटाव रहता है। इस मनमुटाव के कारण क्या है, विवाद के कारण क्या है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच मनमुटाव के विवाद के अनेक सारे कारण हैं। पहला कारण है सीमा विवाद। सीमा, भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है उस सीमा रेखा का नाम है रेडक्लिफ। भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है उस सीमा रेखा को मानिए यहां पर है रेडक्लिफ रेखा है। जम्मू कश्मीर में वह रेखा है, रेडक्लिफ रेखा है। पाकिस्तान इस सीमा रेखा को नहीं मानता है। भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है जम्मू कश्मीर में, इस सीमा रेखा का नाम है रेडक्लिफ रेखा है। अंग्रेजों के शासनकाल में ही इस सीमा रेखा का निर्धारण किया गया था। लेकिन पाकिस्तान इस सीमा रेखा को मानने से क्या करता है, इनकार करता है। कहता है इस सीमा रेखा को हम नहीं मानेंगे, क्योंकि आप सबको पता है कि अक्टूबर 1947 ईस्वी में पाकिस्तान के सैनिकों ने फिदायिन का रूप धारण करके भारत में जम्मू कश्मीर में प्रवेश कर गया था। और जम्मू कश्मीर का कुछ हिस्सा, जम्मू कश्मीर का कुछ हिस्सा पाकिस्तान के अवैध कब्जा में है। यहां जम्मू कश्मीर का कुछ हिस्सा आज पाकिस्तान के अवैध कब्जा में है। ये जो अवैध कब्जा वाला जम्मू कश्मीर का हिस्सा है इसको हम कहते हैं पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। पीओके मतलब पाक ऑक्युपाइड कश्मीर या स्वतंत्र कश्मीर के नाम से जानते हैं या आजाद कश्मीर के नाम से जानते हैं। तो पाकिस्तान यहां जो जम्मू कश्मीर में यहां पर एक रेखा है रेडक्लिफ रेखा, इसको मानने से इनकार करता है। पाकिस्तान का कहना है कि अब इस रेखा को नहीं, ये जो सीमा रेखा है जहां तक हमने कश्मीर को जीत लिया है इसको सीमा रेखा माना जाए, मतलब एलओसी को, लाइन ऑफ कंट्रोल को माना जाए। लाइन ऑफ कंट्रोल जो है मतलब पीओके के बाद वाला सीमा रेखा उसको माना जाए। भारत एलओसी को नहीं मानता है। भारत का कहना है कि पीओके वो मिरांग है, आप अवैध रूप से उस पर दबदबा जमाए हुए हैं। और पाकिस्तान रेडक्लिफ को मानने से इनकार करता है और एलओसी को वास्तविक सीमा रेखा को मानता है। तो ये दोनों के बीच विवाद का पहला कारण है। दूसरा, कश्मीर का मामला। भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का जो दूसरा मुख्य मुद्दा है वह कश्मीर मामला है। और एक कश्मीर मामला तो बड़ी भयानक मुद्दा है, गंभीर मुद्दा है। शायद इस समस्या का समाधान करने के लिए न पाकिस्तान के लोग चाहते हैं या न भारत के सरकार चाहती है। और यह समस्या कई बार तो ऐसा लगता है कहीं तीसरा विश्व युद्ध न करा दे। हालांकि
5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से धारा 370 35 को समाप्त करके उस मामला को दबा कर दिया गया। लेकिन ये जो कश्मीर मामला है, अन्य बातों को छोड़ दिया जाए तो पाकिस्तान कश्मीर में जनमत संग्रह कराना चाहता है। पाकिस्तान जो है वह कश्मीर में बार बार जनमत संग्रह, मतलब जनता के मत को जानने का प्रयास कर रहा है कि पूछा जाए कि कश्मीर किसके साथ रहना चाहता है। वह भारत में रहना चाहता है कि पाकिस्तान में जाना चाहता है। तो ये जो कश्मीर का मामला है, मेन पाकिस्तान कहता है कि जम्मू कश्मीर में जनमत संग्रह कराया जाए और भारत सरकार जनमत संग्रह कराने के पक्ष में नहीं है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का एक सबसे गंभीर मुद्दा है कि कश्मीर, पाकिस्तान का कहना है कि कश्मीर में जनमत संग्रह कराया जाए, क्योंकि अक्टूबर 1947 में जब युद्ध विराम हुई थी तो उस युद्ध विराम के समय नेहरू जी ने कहा था कि स्थिति शांत हो जाएगी, स्थिति सामान्य हो जाएगी तो यहां जनमत संग्रह कराया जाएगा। लेकिन जनमत संग्रह कराने से भारत सरकार मना करती है, नहीं करती है। सुरक्षा परिषद में, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भी यह मुद्दा गया, लेकिन वहां से भी मुद्दा क्या हो गया, वापस आ गया, रूट्स ने इस पर डिक्टो कर दिया। तो दूसरी मुद्दा है कश्मीर मामला। तीसरा सरक्रिक, ये जो आपका है गुजरात, ये जो आप गैप देख पा रहे हैं, ये जो आप गैप देख पा रहे हैं, ये पूरा गुजरात है। ये पूरा ऐसे गुजरात का सीमा है, गुजरात के बाद महाराष्ट्र आता है। ये गुजरात है, ये पूरा देख रहे हैं गैप, ये गुजरात है। गुजरात के इधर साइड में जो है अरब सागर है। गुजरात, ये जो पूरा आप देख रहे हैं इधर खाली वाला जो है, यह अरब सागर है। और आपको बता दें कि ये जो अरब सागर है, इसमें से जो नदियां बहती है, नर्मदा या अन्य जो नदियां बहती है, उसके अवसाद के जमा होने से ये अरब सागर का जो सीमा है आगे बढ़ रहा है। और यहां कुछ दलदली सरक्रिक जगह है जो दलदली भूमि है, बड़ा ही उपजाऊ है, प्राकृतिक संसाधनों से भरा पड़ा है। पेट्रोलियम और गैस के लिए प्राकृतिक संसाधन जैसे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। तो ये गुजरात के आसपास जो समुद्र का इलाका खाली हुआ है, पानी वहां से पीछे हटा है, तो है दलदली भूमि बन गया है, उसका नाम है सरक्रिक। सरक्रिक गुजरात में है, जो गुजरात और भारत के सीमा पर है, गुजरात और पाकिस्तान की सीमा पर है, गुजरात भारत का अंग है। तो सरक्रिक को पाकिस्तान अपना मानता है। पाकिस्तान का कहना है ये जो सरक्रिक है, दलदली भूमि, यह मेरा है, और भारत का कहना है कि सरक्रिक क्या है, वह मेरा है। तो सरक्रिक का जो मामला है, यह भी भारत और पाकिस्तान के विवाद का कारण है। तीसरा है नदी जल विवाद। सिंधु और उसकी सहायक नदियों में व्यास नदी को छोड़कर सिंधु और उसकी सभी सहायक नदियां भारत में भी बहती है और पाकिस्तान में भी बहती है। सबसे मुख्य नदी सिंधु नदी है। सिंधु नदी के जल के विभाजन को लेकर कई वर्षों से विवाद चल रहा था। हालांकि 1960 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता हुआ। मतलब सिंधु जल समझौता कब हुई तो याद रखेंगे, सिंधु जल समझौता, सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ। सुलझा दिया गया कि कितना पानी, सिंधु नदी का कितना जल प्रतिवर्ष पाकिस्तान को दिया जाएगा। लेकिन इस समझौता के बाद भी पाकिस्तान भारत पर बार बार आरोप लगाता है कि सिंधु नदी से हमें जितना जल मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता है। भारत के द्वारा समझौता से कम मात्रा में हमें जल उपलब्ध कराया जाता है। तो नदी के जल का विवाद भी, मतलब सिंधु नदी के जल का विवाद भी भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का कारण है। उसके बाद सीमा पारी आतंकवाद। पाकिस्तान बार बार भारतीय सीमा में आतंकवादी को प्रवेश करा करके भारतीय जनमानस को क्षति पहुंचाने का काम करते हैं, यहां आतंक फैलाते हैं, लोगों की हत्याएं करवाते हैं। तो पाकिस्तान के द्वारा भारत की सीमा में बार बार आतंकवादियों को भेज दिया जाना भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का कारण है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में एक नदी है झेलम नदी। जम्मू कश्मीर की एक नदी है झेलम नदी, और सरकार ने झेलम नदी पर एक बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण करने का निर्णय लिया। उसका नाम है बुल्लर परियोजना, और बुल्लर परियोजना को हम तुलबुल परियोजना भी कहते हैं।
बुल्लर परियोजना या तुलबुल परियोजना जो झेलम नदी पर है, जम्मू कश्मीर राज्य में है। भारत सरकार ने सोचा कि बारामूला, जम्मू कश्मीर का एक जिला है, बारामूला से श्रीनगर तक एक जल मार्ग का निर्माण किया जाए। मतलब बारामूला से लेकर श्रीनगर तक जल मार्ग का निर्माण करने के लिए भारत सरकार ने झेलम नदी पर तुलबुल या बुलर परियोजना का निर्माण किया। बांध बनाकर पानी को रोककर जल विद्युत बनाने का निर्णय लिया और नाव के लिए सड़क बनाने का, जलमार्ग बनाने का निश्चय किया। तो पाकिस्तान बुलर परियोजना और तुलबुल परियोजना के निर्माण में अरंगा लगाता है। पाकिस्तान का कहना है कि बुलर परियोजना का जब निर्माण होगा तो झेलम नदी से हमें जो जल मिलता है, हमें जो पानी मिलता है, उतना मात्रा में पानी हमें नहीं मिल पाएगा और पाकिस्तान तुलबुल परियोजना के निर्माण में विघ्न पैदा कर रहा है। तो यह भी भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का कारण है। इसके अलावा बगलिहार परियोजना, और आप जानते हैं कि बगलिहार परियोजना चेनाब नदी पर है। भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर में जल विद्युत के निर्माण के लिए चेनाब नदी पर बगलिहार परियोजना का निर्माण कर रही है, उस पर बांध बनाया जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान का कहना है कि बगलिहार परियोजना से हमको चेनाब नदी का जितना जल मिलता है, जितना पानी मिलता है, हमको नहीं मिल पाएगा और वह बगलिहार परियोजना के निर्माण के क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। तो ये 5-6 मुद्दा है जो भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का मूल कारण है। पहला सीमा पारी आतंकवाद, सीमा पारी आतंकवाद, सीमा विवाद, कश्मीर समस्या, नदी जल विवाद, सरक्रीक का मुद्दा और तुलबुल परियोजना का विरोध और बगलिहार परियोजना का विरोध भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का एक कारण है। आइए दूसरा आते हैं, भारत और बांग्लादेश। आप सभी जानते हैं कि बांग्लादेश यहां है। ये जो आप देख रहे हैं, ये गैप जो आपको दिखाई दे रहा है, मैं बता दे रहा हूं, फिर से ध्यान देंगे। ये जो आप गैप देख पा रहे हैं, ये गैप, ये जो आप गैप देख रहे हैं, ये बीच वाला जो व्हाइट जगह आपको दिख रहा है, ये वाला, यही बांग्लादेश है। बांग्लादेश देख लीजिए, बांग्लादेश के 3 तरफ से, इधर भी इंडिया है, इधर भी इंडिया है, इधर भी इंडिया है, मतलब चारों तरफ से, 3 तरफ से इंडिया है, भारत के प्रमुख राज्य है और बीच में बांग्लादेश है। बांग्लादेश जिसको पहले पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था, बांग्लादेश जिसे 1971 से पहले पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था, मतलब इसी पाकिस्तान का हिस्सा था। भारत की सहायता से पूर्वी पाकिस्तान को 1971 में आजादी मिली और 71 में जब आजादी मिल गई तो शेख मुजीबुर रहमान को यहां का प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया। मतलब बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान बने और पूर्वी पाकिस्तान से इस भूमि का नाम पड़ गया बांग्लादेश। भारत की सहायता से, भारत के सहयोग से स्वतंत्र बांग्लादेश का निर्माण 1971 ईस्वी में हुआ। बांग्लादेश के 3 तरफ से इंडिया है, बांग्लादेश के 3 ओर से घिरा हुआ है बांग्लादेश भारत से। बहुत छोटा सा है। भारत सरकार चाहे तो अगर हमारी सेना, भारत की जो सेना है, जवान है, उसे 2 घंटा की छूट दे दी जाए तो पता चलेगा मानचित्र से ये पूरा समाप्त हो गया। ये जो नक्शा बनाने में आप लोगों को ही परेशानी होती होगी, पूरा विवाद ही दूर हो जाएगा। पूरा मेरा नक्शा क्या हो जाएगा, यूं बन जाएगा। मेरा नक्शा जो गड़बड़ देखने में लग रहा है, यूं बन जाएगा मेरा नक्शा। लेकिन फिर भी भारत सबकी संप्रभुता का सम्मान करता है। भारत वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत में विश्वास करता है। तो बांग्लादेश जो यहां इसकी स्थिति है, यहां इसकी स्थिति है, आखिर वजह क्या है? ये बांग्लादेश है कि भारत और बांग्लादेश के विवाद का कारण क्या है, रीजन क्या है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद का पहला कारण है जल विवाद। आप जानते हैं कि भारत की एक नदी है गंगा। गंगा नदी यहां उत्तराखंड से निकलती हुई 5 राज्यों बांग्लादेश में आती है, और एक ब्रह्मपुत्र नदी है जो चीन, तिब्बत ये सब होते हुए असम से होते हुए यहां पर आती है। तो बांग्लादेश में भारत की ऐसे तो कई नदियां बहती है, लेकिन इधर से एक ब्रह्मपुत्र है और एक गंगा है। मेरी गंगा नदी की बात करते हैं। गंगा नदी
जिसे पश्चिम बंगाल में हुगली के नाम से जानते हैं। गंगा नदी को ही पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के नाम से जानते हैं। और इस हुगली नदी पर भारत का एक प्राचीन और दक्षिण एशिया का बहुत विशाल बंदरगाह है। उस बंदरगाह का नाम है कोलकाता बंदरगाह। कोलकाता बंदरगाह हुगली नदी पर है, लेकिन नदी में अवसाद के जमा हो जाने से उस बंदरगाह की गहराई क्या हो गई है, कम हो गई है, जिससे जहाज को परिचालन करने में क्या होती है, दिक्कत होती है। भारत सरकार ने निर्णय लिया कि क्यों न हुगली नदी पर बांध का निर्माण कर दिया जाए, और जब बांध का निर्माण हो जाएगा तो जल के स्तर में क्या होगी, जल की ऊंचाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और बड़ी आसानी तक कलकत्ता बंदरगाह की अधिक निकट तक हमारे जहाज चले आएंगे। जैसे ही भारत सरकार ने हुगली नदी पर बांध का निर्माण करना शुरू कर दिया, अपने कलकत्ता बंदरगाह को सुरक्षित करने के लिए, कलकत्ता बंदरगाह की अस्मिता को बचाए रखने के लिए, जैसे ही हुगली नदी पर बांध का निर्माण करना शुरू कर दिया, बांग्लादेश ने बांध के निर्माण पर बंदी लगा दिया, रोक लगा दिया कि अगर आप बांध बनाएंगे तो हुगली नदी से जो हमको पानी मिलता है वह पानी कम मिलेगा और हमारा कृषि क्या हो जाएगा, चौपट हो जाएगा, सूख जाएगा। तो उस बांध के निर्माण का विरोध कर रहा है। दूसरा विवाद का दूसरा कारण है अवैध शरणार्थी। बांग्लादेश में बौद्ध धर्म को मानने वाले कुछ लोग रहते, चकमा जनजाति के लोग रहते हैं। बांग्लादेश में चकमा जनजाति, मतलब चकमा जनजाति कहां कहां रहती है, तो बांग्लादेश में। और चकमा जनजाति जो बांग्लादेश में रहती है और बौद्ध धर्म को मानती है, विशाल संख्या है, लगभग 50,000 के आसपास चकमा जनजाति के लोग बांग्लादेश में रहते हैं। लेकिन बांग्लादेश की सरकार के द्वारा उसे किसी प्रकार की सुरक्षा और सुविधा मुहैया नहीं कराई जाती है। इसका परिणाम यह है कि वे सारे चकमा जनजाति भारत के विभिन्न क्षेत्रों में, क्योंकि बांग्लादेश के 3 तरफ से तो इंडिया है, तो भारत के विभिन्न राज्यों जैसे असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, इसमें प्रवेश कर गई है। भारत सरकार बार बार कहती है कि आप अपने यहां शांति व्यवस्था की स्थापना कीजिए और हमारे यहां जो आपका शरणार्थी आके रुका हुआ उसको वापस बुलाइए। बांग्लादेश की सरकार उसे वापस बुलाने से क्या करती है, इनकार करती है, और यह भी विवाद का एक कारण है। उसके बाद है 3 बीघा भूमि विवाद। पश्चिम बंगाल है ये, जो यहां पर जो भारत का राज्य है, आपको बता दे, ये जो आप देख रहे हैं यहां से यहां तक भारत का एक राज्य है, उस राज्य का नाम है पश्चिम बंगाल, WB, वेस्ट बंगाल। तो पश्चिम बंगाल की सीमा पर यहां पर मतलब भारत और बांग्लादेश, इधर हो गया बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल तो भारत है। भारत और बांग्लादेश के बीच एक 178 मीटर लंबा, मतलब यहां पर 178 मीटर लंबा अगुने 85 मीटर चौड़ा, 178 मीटर लंबा और 85 मीटर चौड़ा जमीन का एक टुकड़ा है, बड़ा ही उपजाऊ है। भौगोलिक दृष्टिकोण से वह भारत का हिस्सा है, लेकिन बांग्लादेश के हित के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से ज्यादा निकट है। 1992 ईस्वी में 25 जून 1992 ईस्वी को 3 बीघा भूमि विवाद, मतलब 25 जून 1992 ईस्वी की कहानी है कि भारत सरकार ने 999 वर्षों के लिए 185 मीटर लंबा और 178 मीटर लंबा और 85 मीटर चौड़ा जमीन का जो टुकड़ा है उसे किसे दे दिया, बांग्लादेश को दे दिया। 178 मीटर लंबा और 85 मीटर चौड़ा जो जमीन है, जिस जमीन को 3 बीघा भूमि कहते हैं, किसे दे दिया गया, बांग्लादेश को दे दिया गया 1992 के एक समझौता के तहत। अब बांग्लादेश वर्तमान में क्या कहता है, इस 3 बीघा भूमि को अपना मानता है। समझौता को मानने से निकाल कर दिया, कहा कि नहीं ये भूमि किसका है, मेरा अपना है। तो भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद का एक कारण है। उसके बाद भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद का एक और कारण है नवमूर द्वीप। ये पूरा जो खाली जगह है यहां बांग्लादेश है, और बांग्लादेश यहां पर एक टापू है, बंगाल की खाड़ी में यहां पर एक आइलैंड है। इस आइलैंड का नाम क्या है, नवमूर टापू है। यहां पर प्राकृतिक संसाधन प्रचुर मात्रा में है,
नवमूर द्वीप भारत के सीमा में आता है, लेकिन यहां के अगल बगल में मछली पकड़ने के लिए बड़ा ही उपयुक्त जगह है। नवमूर द्वीप, खरगोश भी यहां मिलते हैं, लेकिन मछली पकड़ने के लिए क्या उपयुक्त है। नवमूर द्वीप भारत का है, बांग्लादेश का है, हमारा है जबरदस्ती। तो नवमूर द्वीप को लेकर भी भारत और बांग्लादेश के बीच क्या है, विवाद है। हालांकि इस द्वीप को भारत सरकार ने बांग्लादेश को ही दे दिया है, क्योंकि वहां पर केवल मछली मिलते हैं, बाकी कोई संसाधन ज्यादा नहीं। उसके बाद महुरी नदी, आपको बता दें कि भारत और बांग्लादेश के बीच बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान के साथ एक समझौता हुआ। उस समझौता में ये जो सीमा है, यहां पर एक नदी है, उस नदी का नाम है महुरी नदी। यहां पर एक नदी है, आपको बता दें, उस नदी का नाम है महुरी नदी। समझौता में क्या हुआ कि नदी में बीच में पानी है, तो नदी का जो पश्चिमी इलाका इधर है बांग्लादेश, इस नदी के इधर कौन है, भारत। शेख मुजीबुर रहमान के साथ एक समझौता हुआ कि मानो कि यहां पर एक नदी है, इस नदी का नाम महुरी नदी है। महुरी नदी के पश्चिमी किनारे से इधर बांग्लादेश और पूर्वी किनारे के बाद भारत का सीमा होगा, और नदी का जो बीच का है वह किसी का नहीं होगा, अंतरराष्ट्रीय सीमा होगा। लेकिन वर्तमान समय में बांग्लादेश की सरकार कहती है कि पूरा नदी यहां से यहां तक इसको मिटा दो, पूरा नदी बांग्लादेश में है, समझौता को उल्लंघन कर रहा है। तो भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद का ये कारण है। सीमा पारी आतंकवाद, जैसे पाकिस्तान भारत में आतंकवादी को भेजकर भारत में उथल पुथल मचाए हुए हैं, वही स्थिति बांग्लादेश भी किया हुआ है। सीमा अपने देश से आतंकवादी को भारत के इस जो 7 सिस्टर हैं यहां और पश्चिम बंगाल में भेजकर भारत में उत्पात मचाता है। तो ये विवाद का कारण है। तीसरा, श्रीलंका। आप जानते हैं कि श्रीलंका भारत के दक्षिण में बसा हुआ एक द्वीपीय पड़ोसी देश है, और श्रीलंका की कृति बंद मुट्ठी के समान है। पूछा जाता है कि विश्व का वह कौन सा देश है जिसकी आकृति नारियल के समान है या बंद मुट्ठी के समान है। और कुछ बच्चे थोड़ा सा नटखट जो होते हैं, उनका कहना है कि वह विश्व का कौन सा देश है जिसकी आकृति भैंस के जो गोबर होता है, जब मल त्याग करता है भैंस या बैल, तो उसकी आकृति का है, तो वह है श्रीलंका। मानव के सिर के समान, नारियल के समान या बंद मुट्ठी की आकृति का श्रीलंका है। भारत और श्रीलंका के बीच सीमा नहीं कहीं सटा हुआ है। पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका को अलग करती है। श्रीलंका और भारत के स्थल के बीच 52 किलोमीटर की दूरी है। बहुत छोटा सा देश है। भारत सरकार से कई बार सैन्य सहायता लेकर अपने देश में शांति व्यवस्था को स्थापित करने का काम किया है, लेकिन फिर भी श्रीलंका और भारत के बीच भी कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो विवाद का कारण है। मन में प्रश्न होगा कि आखिर श्रीलंका का हमसे विवाद का कारण क्या है, जबकि दोनों का तो सीमा नहीं सटा हुआ है। तो श्रीलंका और भारत के बीच विवाद का पहला कारण राज्य विहीन लोगों की समस्या। श्रीलंका और भारत के बीच विवाद का पहला मुद्दा है राज्य विहीन लोगों की समस्या। आपको हमने कल के क्लास में कहा था कि श्रीलंका में 2 समुदाय के लोग रहते हैं। पहला सिंहली समुदाय और दूसरा है तमिल समुदाय। तमिल वास्तव में इंडिया के तमिलनाडु राज्य का है। अंग्रेजों के शासनकाल में इन तमिलों को अंग्रेज ले जाकर के श्रीलंका में बसा दिया था। लगभग 6 लाख के आसपास तमिल श्रीलंका में रहते हैं। श्रीलंका की कुल आबादी का लगभग 14 से 15% आबादी तमिल जनजाति की है। श्रीलंका की सरकार इन तमिलों को श्रीलंका से बाहर करना चाहती है, उसे अपने स्वदेश मतलब भारत भगाना चाहती है। तमिल का कहना है कि हम कई पुश्त से यहां रहते आए हैं, हम यहां से कहीं बाहर जाने वाले नहीं। और तमिल अपने लिए अलग इलम राज्य की मांग करते हैं। श्रीलंका की सरकार ने उसे राज्य को देने से क्या करता है, इनकार करता है। तो राज्य विहीन लोगों की समस्या श्रीलंका में है, और यह राज्य विहीन लोगों की समस्या भारत और श्रीलंका के बीच विवाद का मुद्दा है कि जो राज्य विहीन लोग हैं तमिल वास्तव में कहां का है, इंडिया का है।
दूसरा कच्चा तीबू द्वीप विवाद। दूसरा कारण क्या है? कच्चा तीबू। आपको बता दें कि यहां पर भारत और श्रीलंका के बीच एक टापू, यहां द्वीप है, इस द्वीप का नाम है, आइलैंड का नाम है कच्चा तीबू। यह कच्चा तीबू द्वीप जो है वास्तव में इंडिया के भौगोलिक क्षेत्र में है, लेकिन श्रीलंका उसे अपना मानता है और इस द्वीप को लेकर भारत और श्रीलंका के बीच कभी कभी तनाव क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। हालांकि भारत सरकार ने इस द्वीप को भी मामला को शांत करने के लिए इस द्वीप को श्रीलंका के हवाले कर दिया है। उसके बाद नस्लीय संघर्ष, मतलब कल बताए थे तमिल और सिंहली के बीच जो विवाद है, संघर्ष है, भारत और श्रीलंका के बीच विवाद का मूल कारण है। तो यह है दक्षिण एशिया के प्रमुख देश पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश, जिसका भारत के साथ जो तनाव होता है, तनाव के प्रमुख कारण है। अब कल के क्लास में हम लोग राजनीति शास्त्र पाठ 6 खंड व के पाठ 6 पर चर्चा करेंगे और उस पाठ में हम लोग संयुक्त राष्ट्र संघ और उसके विभिन्न अंगों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। धन्यवाद, कल मिलते हैं। शुभ रात्रि।